ट्रैक्टर को तोड़ दो, गोली मार दो, आंसू गैस के गोले छोड़ दो, पकड़ के जेल में 307 लगा दो, अफगानी, खालिस्तानी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। स्टाम्प पर लिखवा ले, हम बीजेपी को ही वोट दे देंगे। HR न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल जो कथूरा महापंचायत के अंदर मैं मौजूद हूँ। लगातार आप यहाँ से जो अपडेट देख रहे हो और मेरे साथ में आप देख रहे हो कि सोनू मालपुरिया किसान नेता जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। इनसे और जान लेते हैं कि गिरफ्तारियां जो हुई हैं, अक्षय नरवाल की बात करें या प्रवीण मदीना से बात करें या कोयल का जो हमारे साथ में एक भाई और था उसकी बात करा, जिनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जेल के अंदर जो पड़े हैं, उसको लेकर जो आज पंचायत हुई है। भाई साहब क्या मानते हैं इस बारे में? भाई साहब नमस्कार। भाई नमस्कार छोटे भाई, और भाई आपके दर्शकों को भी सबको भाई नमस्कार, जय जवान जय किसान। भाई साहब ये जो किसान नेताओं की गिरफ्तारियां करी गई हैं और इतनी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, क्या मानते हो आप? भाई संगीन तो देख लो, किसान कितने पसंद है इन्हें सरकार ने। भाई हमारे किसान तो गोली से मर जाए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, और उन गोली के मरने वाले के लिए हम जावे तो उन पे हमारे युवा साथियों पे मुकदमे लगा दिए। तो ये तो भाई, ये तो मेरे भी बताने की जरूरत नहीं है, साफ संत का संत की साफ सुथरा सिस्टम है। इनके जो मुकदमा इन पे दर्ज होना चाहिए। मुकदमा हमारे किसानों के बच्चों पे दर्ज कर दिया। अच्छा भाई साहब देखो, एक बात करा, जैसे आप लोगों ने आपने तो सारा समय देख रखा है। क्या ऐसा होता है कि मतलब प्रशासन किसी के ऊपर बेफजूला मुकदमा दर्ज कर दियो? वो भाई मैं भी बता दिया, मैं भी 25-26 साल रह रहा हूँ, लेकिन हमारे जब भी गलत काम नहीं थे, हमारे आज भी गलत काम नहीं है। लेकिन जिस तरीका हमारा लड़ने का है ना, उस लड़ने को अपराधी, अफगानी, खालिस्तानी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। तो किसान अपना हक मांगते हैं, तो इसमें रोकने की बताओ, माननीय हाई कोर्ट ने भी ये कहा है भाई, हरियाणा सरकार को किसानों को रास्ता देना चाहिए। क्योंकि अपनी दिल्ली हम जा सकते, बोले ट्रैक्टर लेके क्यों आए? अरे भाई ट्रैक्टर जब किसान का है ही ट्रैक्टर, तो लेके क्या होगा भाई? कार तुम दे तो हम तो कार ले आऊंगे। तो रोड़ा मतलब कि उनका सिर्फ ये है भाई, जब माननीय हाई कोर्ट की भी सरकार ने नहीं मानी भाई आप रास्ता खोल लो, लेकिन वो फिर भी कुछ एक साइड का खोल कर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। तो भाई ये सरकार तो अपनी मनमर्जी काम कर रही है, और मनमर्जी काम पे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, जो इनको मेरे सामने 26 वहां से पकड़े थे अम्बाड़ा से, और इससे खनौरी से पकड़े थे ये भाई जीन पे। तो मैं जीन जेड़ा के भी गया था, मैं वहां भी कह के आया था भाई ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं सरकार। और मेरा तो भाई देखो कुल मिलाकर ये निवेदन है सरकार से, ये किसान बहुत परेशान हो चुके हैं। किसान कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, कोई भाई यहाँ हथियार लेके आ रहा है, अपना व्हीकल, अपना झंडा, अपना ट्रैक्टर लेके आ रहा है, और उसकी मांग और उसे दिल्ली तक जाने दी। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से भी कहूंगा भाई क्यों इन किसानों की दुर्गति कर रहे हो? इन्हीं का पैसा इन्हीं को देना है, इन्हीं की फसल, यही पेट भरने वाले। तो घुमा फिरा के हमारा या अनाज, हमारे अनाज को फ्री में बांट के वाह भाई आप ले जाते हो हैं, तो भाई ये हम ऐसी बांटना तो हम आपस में बांट लेंगे। तो भाई इन जो बच्चों को फिलहाल तुम्हारे जो बच्चे हैं, इनको रिहा करने की आप तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। अच्छा, आप कह रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रैली नहीं ले जाने दी जा रही, तो ट्रैक्टर और ट्रैली ले जाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? यार इन्हों बताइए, बाटा ट्रैक्टर ट्रैली लेके आगे किसी ने रोंदते हुए आए हैं, चढ़ाते आए हैं किसों पे? बिल्कुल। भाई किसान का ट्रैक्टर है, हमारा ये औजार है, हम इसको 24 घंटे अपने पास रखते हैं। तो इसमें हमारा तेल फूका, तेल इतना महंगा करके फिर भी हम अपने एक ट्रैक्टर पे 2 जने 4 जने अपने पाछे ट्रेली में खान खून का लेकर, भाई मान जाए तो ठीक है, नहीं मान जाए तो भाई हम थोड़ा बरना के बैठ साहब जाएंगे। दिल्ली में एक साथ इतने ट्रैक्टर घुसेंगे तो आपको नहीं लगता कि वहाँ की व्यवस्था भंग हो सकती है? तो फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो तुम्हें? अब भाई वो अवस्था तो अपनी देखो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम होया था, देख लो, जब पूरा मेरे सामने दिल्ली ठुक गई थी, उन्होंने ही मान लिया था। अब कम से कम भी 7-8 देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान आंदोलन, लेकिन कोई कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है जैसा हिंदुस्तान में है। अगर भाई किसान के बच्चे को ट्रैक्टर को तोड़ दो, गोली मार दो, आंसू गैस के गोले छोड़ दो, पकड़ के जेल में 307 लगा दो। बता भाई 307 का क्या, 307 पता क्या होती है? कोई किसी पे जानलेवा हमला करे और उसके इंजरी ऐसी हो भाई, उसके मरने की नौबत हो। अब ना तो नन्नू बेरा इन बड़का ना भाई किए हो या ये बोले भाई पंजाब ऊपर लेकर क्यों जाओ हो? भाई पर लेकर किसान है, हमारे किसानों का अपना किसान हम नहीं पता लेंगे तो कौन लेगा? तो भाई वहाँ इनका मुकदमे लगा दिए। अब ये देखो आप, लोग कितने इकट्ठे हो रहे हैं, तो भाई ये तोड़ने का काम करते हैं। जो भी इन्होंने देखा ना कि किसान नेता खड़ा हुआ है,
तो उसको मुकदमेबाजी, उसके घर परिवार को रिश्तेदारी में, मतलब कि जो बड़े बड़े नेता टूट जाए हैं, तो बेचारे किसान तो के हैं। एक आधा अपना नु सोचा यार पेट भरने का काम चल रहा है। और भाई जो हमारे गांव में सभी तो देखो भगत सिंह हुआ नहीं करते, ये तो गांव को आंट जिले में एक आधा होया कर भाई। उसके लिए अपना पब्लिक चल रहेगी तो आजादी भी ठहरेगी। तो भाई काम तो बिल्कुल मैंने समझ लो गुलामी वाले पे ही आ गई है बात। और जो सरकार का रवैया है उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि भाई वो किसानों की हितैषी है। बहुत सारी ऐसी बातें हमें हैं कि ये जो किसान इकट्ठे हो रहे हैं ये सिर्फ वे हैं जो कि बीजेपी के विरोधी हैं। बीजेपी यानी कि मोदी का जो ग्राफ है उसको डाउन करने की कोशिश है। तू क्या कहेगा, अब तू उनकी किसानों की मांग मनवा दे तो तू बुनने पे वोट दे देंगे हम। जो किसानों की मांग है ना, तो किसानों को ये मांग मंगवा दे, मनवा दे, तुम्हारे पास स्टाम्प पे लिखवा ले, हम बीजेपी को ही वोट दे देंगे। हमारी तो जो मांग मानना नुको हम मानेंगे, हम तो भाई वोट देखो उस पे ही देंगे। अगर ये मान लें इन किसानों को दुखी ना करके और ये किसानों की सारी मांग पूरी कर दे, तो हमने कौन सी पार्टी, हमारे तो भले की ये है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और दूसरी पार्टी हो, ये तो पार्टी तो बदलती रहे हैं। लेकिन रवैया किसानों के प्रति बदलने का विचार है भाई। जो पार्टी किसानों के प्रति रवैया बदल लेगी, जो पार्टी किसानों के प्रति इन भावना छोड़ देगी, तो किसान उनके साथ है। किसान ये नहीं कहता, किसान ये कहता भाई हम अन्नदाता हैं, हम जमीन का सीना फाड़ के अनाज पैदा करके लोगों को में बांटते हैं, हमारे साथ ऐसा काम क्यों करे। जब सब चीजों की आप अपना प्राइज है तो हम भी हमारा भी रखो। तो इसमें कोई ऐसी गलत बात तो है नहीं जो ना मानने वाली है। पूरे देश के अंदर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के अंदर ही किसान हैं, ऐसे भी कुछ बातें निकल के आने लगी। अरे लद्दाख का कौम है, भारत पूरे देश के उसमें थोड़ी ना है यार। ये तो सारे कोई बिहार में तू ला ले 8-60 रुपये क्विंटल जीरी लेकर यहाँ 2600 में बेची है लोगों ने। अगर मान ले वो नहीं लड़ तो सब गोरे, लेकिन दमनकारी नीति चल रही है, उनको दबाव दे देते हैं। ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये नु है कि ये किसान थोड़ा अडिंग है, ये अपना हक लेना जानते हैं। नहीं तो पहले आपने 13 महीने देखा कौन स्टेट से किसान नहीं थे, और अब देख ले हर स्टेट से किसान चल रहे, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हर जगह से किसान अपना। लेकिन वहाँ क्या है, गरीबी है, उन लोगों को दबाव दो, इसीलिए वो ऊपर नहीं बढ़ने देता। इधर के किसानों को भी ऐसा चाहते हैं कि भाई ऐसे ही किसान हो, अगर सिर्फ अपना सुबह से शाम तक रोटी का जुगाड़ करता रहे और फिर अपना उसको ज्यादा डिमांड नहीं करे। अब उनके पास पैसा नहीं है किराए का। अगर बिहार का आदमी, उत्तराखंड का, इसका छत्तीसगढ़ का आदमी, एमपी का आदमी इधर आएगा तो पैसा चाहिए है। वो पहले भूखमरी ऐसी कगार पे ला रखे हो बेचारे, वो प्रोटेस्ट करने के भी नहीं छोड़ रखे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि अक्सर जो है बयानबाजी चलती रही है कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह फसल के ऊपर निर्भर है। अगर फसल का रेट हैवी हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि हर चीज़ों का रेट भी साथ साथ में हैवी हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये जो डीसी, एसपी, अफसर, राजनीति, एक राजनीति मान ले आप 3 बार सांसद बन गए ना, तो 3 पेंशन है उसकी पेंशन। अगर आप 5 बार एमएलए बन गए और 2 बार सांसद बन गए तो उसकी 5 और 2 7 पेंशन हो जाती है। ये जो रुपया राजनीति में खप रहा है, अगर आप इसको सही तरीके से लगाओ, और जो हमारे किसानों के तो ये 10 रुपए भी माफ नहीं करते, और जो इन्होंने 24 हजार करोड़ 11 हजार करोड़ जो लोगों को इन्होंने कर्जे माफ कर दिए, तो वो उद्योगपतियों की तरफ इतना क्यों देख रहे हैं कि भाई वो चीज हमारी लेकर हमारी चीज से ही बनते, वही प्रोडक्ट बनते, उन पे तो कीमत होती है। जो चीज हम दे रहे हैं उस पे आप कीमत नहीं दे रहे हो। तो हमारा तो रोड़ा यही है। देखो हर चीज पे जब अगला अपने हिसाब से बेचता, भाई मैं तो इतने रुपए की लेनी हो लेने, या तो नहीं लेते, तो ये हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते आप। तो आप जो उद्योगपतियों का पैसा मतलब कि फ्री में माफ कर रहे हो, एक 60,000 की कंपनी बनाते हो, उस पे घोटाला दिखा के रिलायंस का, और उसको मेरे सामने 8-9 हजार करोड़ की उसको बेच देते हो, और लेने वाला भी वही है। तो उसमें मान ले 25-25, 30-30 करोड़ का जो घोटाला सरकार कर रही है, भाई कंपनी उधर से लेके उधर दे दी और उसमें दिखा दिया भाई ये तो बैठ गई है। अब वो जो टैक्स जो इन्होंने माफ किया है, वो पैसा कोई प्रधानमंत्री की जेब से नहीं जाएगा, वो भी पैसा हमारी जेब से जाएगा। लेकिन अगर वो इतना ध्यान उधर दे रहे, इतना ध्यान अगर किसानों पे दिया जाए तो सारा सिस्टम। लेकिन ये चाहते हैं किसान अपनी आवाज को भी मतलब कि इतना भूखा मार दे किसान को, अगर आवाज भी दूसरे दौरे पहुंच नहीं पावा, बस राम तनु का सुनिए, जो मतलब की आवाज नहीं, दम ही नहीं रहा है।
तो इन किसान नेताओं की जो अभी गिरफ्तारी हो चुकी है और जेल के अंदर डाल रखे हैं, इनको रिहा करवाने के लिए क्या कुछ कदम लिया जाएगा? भाई कदम अभी कमेटी बनी है और यहाँ सारे नेता आ रहे हैं, तो हम तो इन कमेटी कमेटिया में कम में भाग लिया रहा, हम तो लड़क के बंदे हैं, हम तो जितने अडाओगे उड़ा अडन वाला काम करेंगे। फैसला इन्हें लेना है, उसको पूरा हमने करना है। हाँ। तो वे साथियों, आप लोगों ने जो पूरी की पूरी वीडियो देख ली है, अब आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है कि यू जो किसान आंदोलन चल रहा है, यू कितना सही और कितना गलत है। किसानों की जो मांगे हैं वो गलत है या फिर सही है, आप लोगों ने कमेंट के जरिए जरूर बतानी है और वीडियो को साथ साथ में शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।